डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिस चैप्टर के हमने पिछले 3 पार्ट्स में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 4 जो कि है ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आज हम उसी से रिलेटेड उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को लेकर। उनसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्या चीज़ है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। ओके, इस डेप्रिसिएशन का मतलब जान लेते हैं। इस वर्ड के प्रॉपर मीनिंग को वर्ड टू वर्ड बताने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब मैं एक कार खरीदने मार्केट जाती हूँ या एक फ़ोन मैंने मार्केट से खरीदा, उसकी वैल्यू थी 10,000। अब मैंने उसको साल 2 साल कुछ टाइम यूज़ किया और फिर मेरा मूड हुआ कि भाई अब मैं इस फ़ोन को सेल करूँगी, मार्केट में वापस इस फ़ोन को सेल कर दूँगी। तो अब कुछ टाइम यूज़ करने के बाद क्या उस फ़ोन की वैल्यू वही रहेगी? क्या वो फ़ोन 10,000 रुपीज़ का ही मार्केट में बिक जाएगा? ऐसा नहीं है क्योंकि जब हम किसी फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ कुछ टाइम के लिए करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम मार्केट में उस पर्टिकुलर गुड्स को, पर्टिकुलर एसेट्स को बेचने जाते हैं, रीसेल करने जाते हैं, तो वो जिस वैल्यू में हमने खरीदी थी उस वैल्यू से कम पर वो बिकती है। हो सकता है वो फ़ोन 8,000 का हो सकता है वो फ़ोन कुछ टाइम के बाद, यूज़ के बाद पूरे 10,000 का ना जाकर वो 5,000 का जाए। जो ये वैल्यू डिक्रीज हुई है, ये जो डिक्रीज वाली वैल्यू है, इसी वैल्यू को क्या कहा जाता है? इसी वैल्यू को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ओके, अब हम आगे जानते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन किन कारणों से होता है स्टूडेंट्स? एक तो देखो, जब हमने टाइम टू टाइम क्या किया, उसका यूज किया, तो उसमें नॉर्मल क्या हुई होगी, वियर एंड टीयर हुई होगी, कोई ना कोई टूट फूट जरूर हुई होगी। तो एक टूट फूट भी कारण है, वियर एंड टीयर भी कारण है, किसका? डेप्रिसिएशन का। ओके स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अभी जान लेते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि नाम से ही है ग्रॉस, कि भाई जिस ऐसी इन्वेस्टमेंट, पहले बात तो हम ये जान लेते हैं कि जो यहाँ बात की जा रही है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। ओके, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि भाई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होती है, या हम कैपिटल पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये जब सारी एसेट्स पर खरीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं वो कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो आज हम जान लेते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। एक साल के दौरान जितना भी प्रोडक्शन के टाइम पे प्रोडक्शन में कैपिटल गुड्स पर जितना खर्चा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यहाँ कोई डिडक्शन नहीं है, यहाँ हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। एग्रीगेट वैल्यू होती है जो सपोज हम प्लांट एंड मशीनरी एक साल के दौरान खरीदने जाते हैं 1 लाख रुपए की, तो वो जो 1 लाख रुपए है वो 1 लाख रुपए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, जिसको रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट नेट इन्वेस्टमेंट। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइंड करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को ऐड करके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाता है। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है कि भाई इसमें ये जो फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स होती हैं, इसमें जो प्रोडक्शन के दौरान, ईयर के दौरान जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड
नहीं होता, मतलब कि ग्रॉस तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ओके। और नेट में क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस में से हम क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को या रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर्स को क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। जो नई एसेट्स खरीदी जाती है सिर्फ वही एसेट्स का वैल्यू क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट होती है। जो पुरानी एसेट्स हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है उनकी वैल्यू क्या हो गई होगी, मार्केट में डिक्रीज हो गई होगी, तो वो यहाँ इंक्लूड नहीं करते, ओके। तो नेट इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये कैपिटल का स्टॉक बढ़ाने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा का छोटा सा टॉपिक जो कि था डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम ऐसे ही कुछ छोटे से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।